नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का बेसिक क्वेश्चन, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन वोल्ट देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज या विभवांतर का इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन ओम दिया गया है, तो ये प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन एम्पियर दिया गया है, तो ये करंट यानी कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। और वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर हम यहाँ पे सही मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन वाट देखने को मिलता है, तो ये तो शक्ति की इकाई है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। जैसे कि V बराबर आई आर, या P बराबर वी आई, या I बराबर V प्लस आर, या V बराबर I अपान P। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि ओम का जो नियम है यही कहता है वोल्टेज बराबर करंट गुणे प्रतिरोध। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। और यहाँ पे दिया गया P बराबर वी आई, तो ये जो आपका होता है विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, और जो कि क्वेश्चन में हमसे ओम का नियम का पूछा गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आई बराबर वी प्लस आर, तो ये तो कोई समीकरण ही नहीं बनेगा, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वी बराबर आई अपान पी, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा समीकरण आपने नहीं देखा होगा और होता भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, वी बराबर आई आर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिक पावर की ईसाई इकाई क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पे ओम देखने को मिलता है। हालांकि जो पहला ही ऑप्शन आपको ओम देखने को मिलता है, ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, जो कि क्वेश्चन में विद्युत शक्ति का इकाई पूछा जा रहा है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन यहाँ पे वाट दिया गया है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत शक्ति की जो एसआई इकाई होती है वो आपका वाट होता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, तो ये विभवांतर की इकाई है, जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था। और यहाँ पे डी ऑप्शन एम्पियर दिया गया है, तो ये करंट की इकाई होती है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाट। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि एक परिपथ में 2 ओम का प्रतिरोध हो और 3 एम्पियर करंट बह रहा हो, तो वोल्टेज क्या होगा। देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑप्शन न ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ऑप्शन ध्यान देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत ऑप्शन को भी आप सही मार देंगे। अब इसमें दिया क्या गया, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे परिपथ में 2 ओम का प्रतिरोध बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध हमारा दिया गया, कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है। मतलब कि आर का मान कितना दे दिया गया है, तो 2 दे दिया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 एम्पियर करंट बह रहा है, मतलब कि आई का मान कितना दे दिया गया है, तो आई का मान साथियों यहाँ पे 3 दे दिया गया है। और हमारा सूत्र क्या होता है, V बराबर आई आर, तो उसी के अनुसार आप रखिए। तो V बराबर आई आर पर जब आप रखेंगे तो आई का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, और V यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। तो यहाँ पे 3 दुना के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 यहाँ पे वोल्ट जो ऑप्शन में हमको देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। तो 6 वोल्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में
शक्ति का सूत्र क्या है? जो यहाँ पे शक्ति का सूत्र होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर VI भी होता है और P बराबर I स्क्वायर R भी होता है और यहाँ पे दिया गया है P बराबर V स्क्वायर अपान R और ये भी आपका सही है क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे तोड़ मरोड़ कर दिया गया जो कि सब कुछ यहाँ पे समीकरण में आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, जहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, मतलब कि किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है श्रेणी में, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है क्योंकि केवल जो होता है आपका जो एमीटर होता है उसी को श्रेणी में जोड़ा जाता है, जो कि क्वेश्चन में वोल्ट मीटर की बात किया गया है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। आप ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर को वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी कारण हम क्या करते हैं, लोड के साथ समानांतर में जोड़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन त्रिकोण दिया गया है, तो ये आपको थ्री फेज करेक्शन में देखने को मिलता है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया किसी भी प्रकार से, तो ऐसा कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपको ए ऑप्शन वोल्ट मीटर देखने को मिलता है। तो वोल्ट मीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो तो वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि क्वेश्चन में हमसे धारा मापने की बात पूछा जा रहा है, तो धारा मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ए मीटर का। तो ये आपका ए मीटर यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि करंट मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी वोल्ट मीटर के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया, इसी कारण हमने इसको गलत मारा। और यहाँ पे सी ऑप्शन ओम मीटर दिया गया, तो ये प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो ये शक्ति मापने के लिए प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है। ए ऑप्शन धनात्मक से ऋणात्मक, तो ऐसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है, सॉरी ऐसा ही होती है क्योंकि धनात्मक से यहाँ पे ऋणात्मक ही कहा जा रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक नहीं होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका सही हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये जो यहाँ पे देखने को मिलती है एक तरह से पारस्परिक जो धारा देखने को मिलती है उसकी जो दिशा होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक ही होती है। और यहाँ पे ऋणात्मक से धनात्मक दिया गया है, तो इलेक्ट्रो की जो वास्तविक जो दिशा होती है ये आपको देखने को मिलती है ऋणात्मक से धनात्मक, लेकिन इसे नहीं माना जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो ये तो आपको वैसे ही गलत है क्योंकि दिशा होती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए उत्तर की ओर, तो ये तो आपका गलत है। सही ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल का मात्रक क्या है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को जानकारी भी होगा, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट, बी ऑप्शन दिया गया ओम, सी ऑप्शन है वाट और डी ऑप्शन दिया गया जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जहां पे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है, तो प्रतिरोध तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि करंट को रोकता है, उत्पन्न करने का काम नहीं करता है। जो कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक तत्व है, तो प्रतिरोध की जरूरत इसमें नहीं होती है। हालांकि जितना यहाँ पे कम प्रतिरोध होगा उतना ही करंट आपका अच्छे से फ्लो होगा, तो ये आपका प्रतिरोध गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया कंडक्टर, तो कंडक्टर जो होता है केवल एक माध्यम होता है, इसमें यहाँ पे इसकी भूमिका ये नहीं होती है कि ये फ्रेश यहाँ पे जो है एक तरह से धारा प्रवाहित करे, ये मात्र कंडक्टर का काम करता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज स्रोत,
तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स बोला जाता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये प्रदान करता है, जिसको हम वोल्टेज स्रोत बोलते हैं, ये प्रदान करता है और इसी के कारण क्या होता है, करंट का यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया लोड, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का जो उपभोग करता है वो आपका यही करता है लोड, करंट से इसका कोई भी मतलब नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 को देखिए। जहां पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कोण होता है। तो धारा और वोल्टेज के बीच जो कोण होता है वो 0 अंश का होता है। कितने अंश का होता है साथियों? 0 अंश का होता है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये कि जो शुद्ध रेजिस्टिव होता है वो परिपथ में करंट और जो वोल्टेज होता है वो एक ही फेज में होते हैं, इसलिए जो आपका कोण बनता है वो 0 आपका बनता है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपका 90 अंश दिया गया, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुद्ध कैपेसिटिव जो होता है या इंडक्टिव जो होता है उसमें आपको 90 अंश देखने को मिलता है, जो कि इसमें प्रतिरोधी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी कारण ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन 45 अंश दिया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं होता है कि 45 ही अंश होगा। और यहाँ पे 180 दिया गया, तो ये भी आपका गलत है। सही आपका केवल ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 को देखिए। जहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत चार्ज की इकाई क्या है? विद्युत चार्ज की इकाई क्या होती है? जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया एम्पियर, तो एम्पियर तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर जो होता है ये करंट की इकाई होती है, इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और क्वेश्चन में हमसे विद्युत चार्ज की इकाई पूछा जा रहा है, तो विद्युत चार्ज की इकाई कूलाम होती है, जो कि यहाँ पे आपको बी सी ऑप्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इकाई है वो कूलाम है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वोल्ट दिया गया है, तो ये जो आपका होता है वोल्टेज की इकाई होती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन ओम दिया गया, तो ये प्रतिरोध की इकाई होती है। रट लीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इजी। और फर्स्ट ईयर में तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 को देखते हैं। जहां पे पूछा जा रहा है कि यदि एक कूलाम चार्ज को 1 वोल्ट के अंतर से ले जाया जाए तो कितना कार्य होता है? ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको समझना है। देखिए, यदि यहाँ पे क्वेश्चन में एक गुलाम की बात किया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे 1 जूल, ठीक है, मतलब कि विद्युत जो आपका कार्य होता है उसके अनुसार आप देखें तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, चार्ज गुणे पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसका यहाँ पर होता है। तो एक गुलाम यहाँ पे दिया गया है, तो चार्ज का मान कितना यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ पे एक गुलाम दे दिया गया है। और पोटेंशियल जो डिफरेंस यहाँ पर दिया गया कि वोल्टेज के अंतर से ले जाया जाता है, मतलब कि एक आपका क्या है, वोल्टेज का अंतर भी है। तो एक गुणे आप यहाँ पे एक कीजिए, एक गुलाम गुणे एक वोल्ट कीजिएगा, तो ये आपका 1 जूल आ जाएगा। और 1 जूल जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। जहां पे पूछा जा रहा है कि स्थिर धारा स्रोत की विशेषता है। स्थिर धारा जो स्रोत होता है उसकी विशेषता क्या होती है? जैसे ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बदलता है, तो ये तो आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये आपका गलत ये आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका ये मुख्य विशेषता होता ही नहीं है। ऐसा कहना सही है कि वोल्टेज बदलता है, लेकिन मुख्य यहाँ पे विशेषता की यदि बात करें तो ये विशेषता इसका नहीं होता है, बल्कि धारा स्थिर रखता है, ये इसका असली विशेषता होता है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। जो करंट सोर्स होता है उसमें जो आउटपुट करंट होता है उसको ये फिक्स करता है, तो वोल्टेज ये बदलता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। असली ये आपका जो विशेषता होता है ये आपका बी ऑप्शन होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए प्रतिरोध स्थिर रहता है, तो ये भी आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि गलत ही है, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे संबंध ही नहीं होता है प्रतिरोध से, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन कोई नहीं दिया गया, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है। सही ऑप्शन जो होगा केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा स्थिर रहती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। जहां पे पूछा जा रहा है कि यदि 100 वाट का बल्ब 230 वोल्ट पर कार्य करता है तो करंट का क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाए तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे इजी होता है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है,
तो करंट क्या होगा, मतलब कि आई का मान आपसे पूछा जा रहा है और दिया क्या गया है, तो 100 वाट यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका 100 वाट क्या है, ये आपका पावर है। तो ये आपका पी का मान कितना दे दिया गया, 100 वाट यहाँ पे दे दिया गया है और 230 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका वोल्ट, मतलब कि वी का मान कितना दे दिया गया है, 230 वोल्ट दे दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो करंट क्या होगा, तो हमारा सूत्र क्या होता है, P बराबर वी आई होता है। तो आई को आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आई को बाहर कर दीजिए। आई को साथियों आप बाहर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप आई को बाहर करेंगे तो P बराबर वी आई इसका सूत्र होता है। तो जब आई को आप बाहर करेंगे तो आई बराबर आपका P अपान वी हो जाएगा, ठीक है। और P का मान कितना दिया गया, 100 दिया गया है और V का मान कितना दिया गया, 230 दिया गया है। तो आप इसको भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। तो जब आप भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, तो 0.43 इसका आएगा, करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका 0.43 आएगा ये एम्पियर में आएगा और यहाँ पे जो 4-3 आपको देखने को मिलता है 0 वो आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में लोड का कार्य क्या होता है। विद्युत परिपथ में जो लोड होता है उसका यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा उपभोग करना इसका सबसे बड़ा यहाँ पे स्रोत होता है, इसी को हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन की ऊर्जा उपभोग करता है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी यहाँ पे डिवाइस है जो विद्युत शक्ति का उपयोग करता है तो वो आपका क्या करेगा, ऊर्जा का खपत ही करेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जनरेट करता है, बल्कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका उत्पन्न करने का काम ये आपका नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया ऊर्जा संग्रहित करता है। तो संग्रहित करने का काम जो होता है बैटरी का होता है। और एक और डिवाइस होता है जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, ये आपका ऊर्जा संग्रहित करने वाले डिवाइस होते हैं। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग पूछा जा रहा है, लोड का कार्य पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका गलत है। और ऊर्जा को नियंत्रित करने की बात यहाँ पे कही गई है, तो ये तो स्विच के द्वारा होता है, या रेगुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं जब आपको ऊर्जा को नियंत्रित करना है। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा उपभोग करता है। क्लियर हो गया साथियों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, जहां पे पूछा जा रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधिता पर क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव की यदि बात करें तो चालक की जो लंबाई होती है इस पे कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध को प्रभावित करता है, तो जो प्रतिरोधिता होती है उसको ये नहीं करता है। और यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बाकी मोटाई को चालक की मोटाई को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रतिरोध को ये प्रभावित करेगा तो प्रतिरोधकता पर भी ये आपका असर डालेगा। चालक के भी सामग्री पे होता है और चालक की तापमान पर भी होता है। इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम कहाँ पे लागू नहीं होता है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया धातु चालक पर। तो धातु चालक पे ओम का नियम तो लागू होता है। और वैक्यूम ट्यूब दिया गया, तो वैक्यूम ट्यूब पे नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन लाइनर डिवाइस होती है, इसलिए यहाँ पे ओम का नियम इस पे लागू नहीं होता है। बाकी यहाँ पे दिया गया चालक के धातु चालक पर, तो इस पर भी लागू होता है, तांबे के तार पर भी लागू होता है और निकेल के तार पर भी होता है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब पे लागू नहीं होता है। और वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, जहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्यूज का उपयोग जो करंट होता है उसको सुरक्षा के लिए किया जाता है, मतलब कि जब भी अधिक करंट आए तो क्या करे, उससे सुरक्षा करे, इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये आपका सही होता है, जो सही ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, कि अधिक करंट से सुरक्षा के लिए, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने, इसका भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है,
करंट जो होता है बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ये आपको शॉर्ट सर्किट पे देखने को मिलता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाता है, जिससे करंट जो होता है वो अधिक यहाँ पर फ्लो होने लगता है और उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल तक पहुँचे।